आज हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर कि केंद्र सरकार द्वारा जो टेक्नोलॉजी को लेकर नए नए नियम बनाए जा रहे हैं वो किस तरह हमारे लिए अहम हो सकते हैं और डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आम इंसान को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या नुकसान होने वाला है, हम इस पर आज आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे टेक्नोलॉजी नियमों का एक ज़रूरी पिलर है। इसमें डिजिटल इंडिया विधेयक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजात को मौलिक अधिकार बनाने के लगभग 6 साल बाद केंद्र ने डेटा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का दूसरा प्रयास किया है। इससे पहले डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट नंबर पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसमें 88 संशोधन बताए थे, जिसके बाद दोबारा 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की से उम्मीद है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ड्राफ्ट बिल को मंजूरी भी दे दी है। अब इससे होगा क्या? देखिए, हालांकि नवंबर में ड्राफ्ट बिल में कुछ सबसे विवादास्पद मुद्दों को बरकरार रखा गया है। इसमें केंद्र की ओर से एजेंसियों को व्यापक छूट देने और डेटा सुरक्षा बोर्ड की भूमिका को कमजोर करना भी शामिल है। डिजिटल पर्सनल डेटा बिल ग्राहक और कंपनी दोनों के लिए बनाया गया है। ये बिल हमारे आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। आपको पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस बिल को पेश किया जा रहा है। भारत में अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसी लीगल डोमेन के अंतर्गत आता है और इसी लीगल डोमेन के अंतर्गत ये आने वाले हैं और इस बिल के तहत किसी भी व्यक्ति गत डेटे को तभी लिया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति ने इसमें सहायता की हो या फिर अपनी सहमति जताई हो। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामलों में इसके लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल बोर्ड बनाने का प्रावधान है। आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको लगता है कि आपके व्यक्तिगत डेटा जैसे कि सेल फोन नंबर या आधार कार्ड की जानकारी का उपयोग आपकी सहमति के बिना किया गया है, तो उससे विधेयक आम लोगों को डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत करने की इजाजत देता है। इससे क्राइम की घटनाएं कम होंगी, लोग अपनी शिकायत बोर्ड में कर पाएंगे। ये बोर्ड प्राइवेसी संबंधित मुद्दों को हल करने पर काम करेगा। बोर्ड के पास जुर्माने की राशि तय करने का भी अधिकार होगा। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अगर कोई कानून तोड़ता है तो संबंधित व्यक्ति अदालत जा सकता है। इसके जरिए लोगों को अपना डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और साथ ही साथ प्रोसेसिंग के बारे में भी डिटेल मांगने का अधिकार होगा। कोई भी कंपनी अगर लोगों का पर्सनल डेटा इकट्ठा करती है तो वो डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी भी कंपनी को लेनी होगी। इतना ही नहीं, डेटा सिर्फ तब स्टोर किया जा सकेगा जब तक बेहद ज़रूरी ना हो। डेटा प्रोटेक्शन बिल आने से देश में डिजिटल इनकम बढ़ेगी। कंपनियों को देश में सर्वर रखना होगा। ये बिल सरकार को कंपनियों पर फाइन लगाने और यूजर्स के डेटा को सुरक्षित करने की पावर देता है। अगर किसी भी तरह का डेटा ब्रिज होता है तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी या फिर जिम्मेदार व्यक्ति पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। बच्चों के डेटा के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म किसी का पर्सनल डेटा जुटाना चाहता है तो उसे पहले संबंधित व्यक्ति या फिर संस्थान को नोटिस देना होगा, जिससे व्यक्तिगत डेटा का विवरण और उसे इसकी क्यों जरूरत है इसकी जानकारी देनी होगी। कई देशों में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। भारत में ऐसे कानून फिलहाल नहीं हैं। कानून ना होने की वजह से देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ गए हैं और आए दिन बैंक, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां लीक होने की खबरें भी आती रहती हैं। इस कानून के आने के बाद पर्सनल डिटेल्स जो है वो कहीं ना कहीं हम सब की सुरक्षित रहेंगी। तो ये बिल पास होने वाला है, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी थी कि आपको इस बिल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अभी के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। इंडिया समाचार 27 के साथ जुड़े थे आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।